नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सीए सौरभ सक्सेना में, जहां हम बात करते हैं टैक्सेशंस की, जहां हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशंस की और जहां हम बात करते हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके की रूल्स एंड रेगुलेशंस की, बेसिकली टैक्सेशन से रिलेटेड। तो आज भी जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है कंपनी रजिस्ट्रेशंस, एलएलपी रजिस्ट्रेशंस, फर्म, उसी से रिलेटेड आज हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसे हम कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। हमने इससे पहले सीखा कि ओपीसी क्या है, प्राइवेट लिमिटेड क्या है, एलएलपी क्या है, फर्म क्या है, और आज हम बात करेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, कैसे काम करती है और किस तरीके से पब्लिक लिमिटेड कंपनी को चलाया जाता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। पर इससे पहले मैं पूरा डिकोड करूँ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा हमें शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस ला सकें और ऐसे ही इंफॉर्मेशन आपको दे सकें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में। मैं शुरुआत से चलता हूं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती क्या है। जैसा कि इसका नाम है कि पब्लिक और लिमिटेड, वैसे ही हमने एक नाम सुना पिछले वीडियोस में, प्राइवेट लिमिटेड। तो जैसे नाम पता चल रहा है कि प्राइवेट और आखिरी में लिखा हुआ लिमिटेड, यानी कि लायबिलिटीज लिमिटेड है और प्राइवेट है। प्राइवेट मतलब कुछ लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई है, कुछ चुनिंदा लोगों ने कंपनी बनाई है, यानी कि कंपनी बनाने वाले लोग, कंपनी के ओनर्स, वो या तो फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, इन्हीं लोगों की कंपनी बनती है प्राइवेट लिमिटेड। पर जैसे इसका नाम पता चलता है पब्लिक और लिमिटेड, यानी कि आम पब्लिक इसमें पैसा लगा सकती है और लायबिलिटीज़ क्या हैं, लिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी या इसके फीचर्स के बारे में नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में हमने पूरा कंपनी के बारे में बताया हुआ है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। अब जब हम पब्लिक लिमिटेड समझ गए कि इसके अंदर पब्लिक पैसा लगा सकती है विद लिमिटेड लायबिलिटी वाला कंसेप्ट, अब आपको ये फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पहला लिस्टेड पब्लिक कंपनी और दूसरा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। लिस्टेड, ये भी फर्दर अपने नाम से पता चल रहा है, ऐसी पब्लिक लिमिटेड कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं उन्हें हम कहते हैं लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और ऐसी कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो हैं पर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, उन्हें हम कहते हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। क्या है कि अगर आप सेबी की परमिशन लेके अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा देते हैं तो आपको दुनिया भर में कोई भी शख्स स्टॉक एक्सचेंज में जाके आपकी कंपनी के शेयर्स कभी भी खरीद सकता है और कभी भी बेच सकता है। ये फ़ायदा होता है लिस्टेड पब्लिक कंपनी का। और अनलिस्टेड का क्या है कि कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है मगर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं, आपको डायरेक्टली कंपनी में अप्रोच करना होगा और आपको जो शेयर्स मिलेंगे वो कंपनी के थ्रू मिलेंगे। किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से आप खरीद नहीं सकते क्योंकि ये कंपनी क्या है, अनलिस्टेड है, पर इसमें पैसा कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये बात हुई कि पब्लिक लिमिटेड क्या है, लिस्टेड क्या है और अनलिस्टेड क्या है। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में ताकि आप ये जान पाएँ कि मेरे लिए पब्लिक लिमिटेड एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं। पहला, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि पब्लिक लिमिटेड में कोई भी पैसा लगा सकता है, कोई बाहर वाला भी लगा सकता है, अनलाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें पैसा जो लगता है वो लिमिटेड लोग ही लगा सकते हैं क्योंकि वो फैमिली और फ्रेंड्स वाले होते हैं। तो इसके अंदर जब आप पब्लिक लिमिटेड में पब्लिक से पैसा ले सकते हो तो ज़रा सोचिए कि आपके पास इन्वेस्टमेंट, अगर आप चाहते हैं और कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट की कोई सीमा नहीं है, आप बाहर से भी पैसा ले सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का स्रोत तो बहुत ज़्यादा है। और यही अगर आपकी लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो गई तो आपने आईपीओ सुने होंगे, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़, आप कैसा भी बड़ा प्रोजेक्ट लिस्टेड पब्लिक कंपनी से कर सकते हैं। फ़ायदा नंबर 2 या फीचर नंबर 2, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर एक रिस्ट्रिक्टिबिलिटी है कि हम पैसा जो है लोन के रूप में नहीं ले सकते, केवल बैंक से ले सकते हैं, हमारे शेयर होल्डर्स से ले सकते हैं, हमारे डायरेक्टर से ले सकते हैं और उनके रिश्तेदारों से ले सकते हैं। पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आप किसी से भी पैसा ले सकते हैं, लोन के रूप में,
डिबेंचर्स के रूप में, सिक्योरिटीज़ के रूप में, आप कैसे भी रूप में इन अ फॉर्म ऑफ लोन पैसा ले सकते हैं। हमने सुना होगा 7% डिबेंचर, 8% डिबेंचर, 8% लोन, 9% लोन। इसका मतलब है कि लोन की ROI जो है वो आपको कंपनी इतने रुपए देगी। आज भी वो आप कहीं पे भी स्टॉक एक्सचेंज से भी ले सकते हैं और बाहर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये इन टर्म्स ऑफ लोन भी एक फीचर अच्छा है जो फ़ायदे का सौदा है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कितने लोग मिलकर बनाते हैं? पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए आपको मिनिमम 7 लोगों की ज़रूरत है। कम से कम 7 जने होने चाहिए, कम से कम 7 शेयर होल्डर होने चाहिए, तब आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है। बात होती है डायरेक्टर्स, तो आपको कम से कम 3 डायरेक्टर्स चाहिए। 3 डायरेक्टर से आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है। सर कितने रुपए की कैपिटल की ज़रूरत है? आखिर कितने रुपए से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है? तो पब्लिक लिमिटेड का बनने की जो एक एवरेज लिमिट आपकी कैपिटल है, देखेंगे आप तो लॉ के अंदर ऐसा कोई प्रिस्क्राइब नहीं है, मगर 5 लाख रुपए से आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ 5 लाख। 5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करिए कंपनी के और आप उससे व्यापार करिए। कम से कम 5 लाख रुपए की कैपिटल की आवश्यकता होती है। और सर इसके फीचर क्या है? थोड़ा सा कंपैरेटिवली कंप्लायंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो थोड़ी कंपैरेटिवली और जो फॉर्म ऑफ बिजनेस हैं, प्राइवेट लिमिटेड हो या आपका प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कंपैरेटिवली पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब अपने संग इतने फ़ायदे ला रही है तो नुकसान भी ये है कि इसके अंदर कंप्लायंसेस औरों की अपेक्षा ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट है। और जहाँ कहीं भी पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट होगा गवर्नमेंट थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है, तो कंप्लायंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी कंप्लायंसेस इसमें ज़्यादा होती है। सर और क्या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के फीचर्स हैं? बाकी ऑडिट की बात करूं तो जैसे नॉर्मल कंपनी में होता है वो यहाँ होता है। अगर मैं बात करूं ब्रांड इमेज बिल्डिंग की, तो ब्रांड इमेज बिल्डिंग भी इसमें फ़ायदा है। पब्लिक लिमिटेड अगर आप चला रहे हैं तो वो एक ब्रांड इमेज बिल्डिंग अपने संग लाती है और आप उसे कभी भी लिस्टेड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं जब भी अगर आपको लगे कि एक बड़ा व्यापार मुझे करना है। तो आप देखेंगे कि बड़ा व्यापार, बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपको हमेशा हमेशा पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर ही मिलेंगे। और भी छोटे मोटे और भी फीचर्स हैं जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के होते हैं, मगर मोटा मोटा मैंने आपको फीचर बनाया कि अगर आप देखें कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, शेयर्स के, लिस्टेड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ज़्यादा शेयर होल्डर्स हमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोन के रूप में आपको हमेशा ज़्यादा पैसा मिलेगा, बड़ा बिजनेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन टर्म्स से आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी लेनी है। और अगर आपको छोटा व्यापार है और आपको लगता है कि आप और आपके रिश्तेदार ही कर सकते हैं तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जा सकते हैं। क्या सर ये एक दूसरे से कन्वर्ट भी हो सकती हैं कि मैंने पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली और अब मुझे लगता है कि क्यों ना मैं इसको पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर लूँ? तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर आप उसका पालन करते हैं तो आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड को आप प्राइवेट लिमिटेड में तब्दील कन्वर्ट कर सकते हैं। सर डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए? सिंपल है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो, एक बैंक स्टेटमेंट्स, जो भी हम 7 जनों की बात कर रहे हैं तो पैन, आधार, उनकी फ़ोटो, बैंक स्टेटमेंट्स और एक बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल वो चाहिए होगा। इसके संग कुछ अटैचमेंट्स बनेंगे जो समय समय पे आप लोगों को साइन करने हैं ताकि आपकी कंपनी बन सके। कितने दिन का प्रोसेस होता है? 10 से 12 दिन के प्रोसेस में आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है। तो दोस्तों आज मैंने बात करी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है, उसके फीचर्स क्या है, कैसे वो औरों से अलग है और आपको कब इन्वेस्टमेंट उसमें करना चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए। तो मैंने आज इस टॉपिक पे बात करी। अगर आपको और भी ऐसे ही टॉपिक के बारे में जानना है तो हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें अपना। थैंक यू।